स्वागत है आपका फिर से कि वीकली करंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग मई 2025 का वीक 4 का रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए पहले तो मई 2025 के वीक 4 में हम लोग आज करने वाले हैं 21 मई से लेके 31 मई के बीच के सारे करंट अफेयर का हेडलाइन और क्या बोलते हैं कि रैपिड रिवीजन वाला जो 10 क्वेश्चन होता है पीछे में, उसको करने वाले हैं। तो सब पीछे से शुरू करते हैं हम लोग। 31 मई 2025 का ओपन कर लेते हैं और फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम कर लीजिए और फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करिए। आज 31 मई 2025 का बात करें तो आज क्या है कि भारत मंगोलिया के बीच प्रारंभ होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025। आगे बात करते हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। आगे बात करें आईगोट का कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकृत उपभोगकर्ताओं में बिहार को हासिल हुआ शीर्ष स्थान। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होगा भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भुवनेश्वर में राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान किया प्रारंभ। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग ने की जून में मेकांग गंगा देशों के बीच बोधि यात्रा शुरू करने की घोषणा। अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला दीव बना भारत का पहला जिला। आगे बात करते हैं कि 30 मई को मनाया गया भारत राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025। 31 मई को मनाया गया राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025। आगे बात करते हैं कि CSIR एंड IIP देहरादून में हुआ दूसरा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025। आगे बात करते हैं कि उड़ीसा सरकार ने लचीले स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल की लॉन्च। आगे बात करते हैं कि एनडीए में 17 महिलाओं के कैडेट का पहला बैच खड़गवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हुआ पास आउट। आगे बात करते हैं कि आगे फटाफट रैपिड रिवीजन वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ रैपिड रिवीजन का क्वेश्चन देखिए, 30 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सी नोटिस जारी किया, सिल्वर नोटिस। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया, तो 29 मई को मनाया गया। आगे बात करते हैं टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगी, तो कर्नाटक में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन बना, तो ड्रूल्स बना ड्रूल्स। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 40 वर्ष की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए। आज कहते हैं कि सिंगापुर में आयोजित 22वें सांगरी ला संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, अनिल चौहान जी करेंगे। बात करते हैं हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है, तो एडिले सुमारीवाला को किया गया। आगे बात करते हैं कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो अहमदाबाद गुजरात करेगा। हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाली वर्ष नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है, तो श्रीनाथ राघवन जी हैं। आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया, तो हो जाएगा सिक्किम। आगे बात करते हैं कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो मोहसिन नकवी जी को किया गया। बात करते हैं कि हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है, तो ये हो जाएंगे जयश्री वेंकटेश। आगे बात करते हैं IUCN के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना 1948 में हुआ था, ठीक है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका क्या बोलते हैं कि मुख्यालय है। आगे बात करते हैं कि 31 मई 2025 का रिवीजन हो गया, ठीक है। 31 मई 2025 का रिवीजन हो चुका है। आगे बात करते हैं 31 मई के बाद आ जाता है 30 मई 2025 का, ठीक है। 30 मई 2025 का फटाफट हेडलाइन पढ़ते हैं कि भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार जारी किया सिल्वर नोटिस। आगे बात करते हैं 29 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025। आगे बात करते हैं कि टाटा एयरबस कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन करेगी लॉन्च प्रारंभ। आगे बात करते हैं कि बेंगलुरु स्थित ड्रूल्स आधिकारिक तौर पर बना भारत का चौथा यूनिकॉर्न। आगे बात करते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया अपनी करियर का 800वां क्लब गोल। आगे बात करते हैं कि CDS अनिल चौहान से सिंगापुर में 22वें सांगरी ला
संवाद में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। आगे बात करते हैं कि एडिले सुमारीवाला को एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किया गया सम्मानित। आगे बात करते हैं कि गुजरात का अहमदाबाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की करेगा मेजबानी। आगे बात करते हैं कि इतिहासकार श्रीनाथ राघवन की इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाली वर्ष नामक नई किताब का होगा विमोचन। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर जारी किया स्मारक सिक्का। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन हुआ शुरू। आगे बात करते हैं कि फटाफट रिवीजन पे चलते हैं। ठीक है, फटाफट रिवीजन पे चलें तो बात करते हैं कि 29 मई 2025 के फटाफट रिवीजन का क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला, तो सिंगापुर हो जाएगा। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाले दूसरी विदेशी विश्वविद्यालय कौन है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके हो जाएगा। बात करते हैं कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो शांति सैनिक का क्या बोलते हैं, शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को शायद मनाया जाता है ना, 29 मई को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में रेल लिंक से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी कौन हो गया, तो ये हो जाएगा आइजोल हो गया मिजोरम। बात करते हैं कि पीएमई ड्राइव योजना के तहत किसे सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बस मिलेगा, तो बेंगलुरु को। हाल ही में केरल तट पर डूबे मालवाहक जहाज MSC ELSA 3 का संबंध किससे है, तो लाइबेरिया से। बात करते हैं हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, वह कहाँ पे स्थित है, तो USA के हवाई प्रांत में। हाल ही में DRDO ने क्वांटम प्रौद्योगिकी की अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं हाल ही में सेना में ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित 10 वर्षीय सरवन सिंह का संबंध किससे है, तो पंजाब से। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति किसने प्रारंभ की, तो ये क्या अंतरिक्ष औद्योगिक नीति तमिलनाडु ने स्टार्ट किया। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसे मिला, तो ये श्रीलंका से। बात करते हैं हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एशियाई मोहसिन नकवी जी को किया गया। बात करते हैं IMF के बारे में बताइए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन से हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ठीक है, बस इतना हो गया। 30 मई 2025 का हो गया। आगे बात करते हैं 30 मई 2025 का रिवीजन हो चुका है। ठीक है, 30 मई के बाद आता है 29 मई का, तो आइए 29 मई का फटाफट रिवीजन करते हैं 29 मई का। ठीक है, 29 मई 2025 का देखते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में, ठीक है, वित्त वर्ष 25 में 14%, ठीक है, वित्त वर्ष 25 में 14% की वृद्धि के साथ भारत को मिला 81.25। वित्त वर्ष 25 में 14% वृद्धि के साथ भारत को मिला 81.04 बिलियन डॉलर की FDI। आगे बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल UGC से भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाला बना दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं कि आज दुनिया भर में मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025। आगे बात करते हैं कि आइजोल बनी रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी। आगे बात करते हैं कि PME ड्राइव योजना के तहत बेंगलुरु शहर को मिलेगा सर्वाधिक 4500 इलेक्ट्रिक बसें। आगे बात करते हैं कि केरल तट पर डूबा लाइबेरिया का MSC ELSA 3 जहाज। आगे बात करते हैं कि हवाई के किलौआ ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। आगे बात करते हैं कि DRDO ने नई दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का किया उद्घाटन। ठीक है, कि DRDO ने नई दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का किया उद्घाटन। आगे बात करते हैं कि सेना में पंजाब के 10 वर्षीय सरवन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में किया गया सम्मानित। आगे बात करते हैं तमिलनाडु सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति का किया प्रारंभ। आगे बात करते हैं कामी रीता शेरपा ने अभूतपूर्व 31 बार माउंट एवरेस्ट पर की चढ़ाई। आगे बात करते हैं कि फटाफट रिवीजन पे चलते हैं। ठीक है, फटाफट रिवीजन का बात करें तो 28 मई 2025 का फटाफट रिवीजन का क्वेश्चन है कि चीन किस क्षुद्र ग्रह के लिए अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन तियांगवेन 2 लॉन्च करेगा, तो होगा कामो आलेबा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे हेरिटेज नेटवर्क का संबंध किससे है, तो भारत और यूरोपियन संघ का। बात करते हैं कि जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत निशानेबाजी दल को
कौन सा स्थान मिला, तो पहला स्थान मिला। बात करते हैं हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित की है, तो शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य हासिल केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस कहाँ प्रारंभ की, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं हाल ही में देश में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जारोसाइट क्षेत्र कहाँ खोजा गया, तो ये गुजरात में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में महेंद्र गुर्जर ने किस देश में आयोजित नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में F42 श्रेणी में भाला फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, तो ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक को किस क्षेत्र में योगदान के लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मौलिक फिजिक्स हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में ONGC ने कहाँ तेल और गैस का खोज किया है, तो ये हो जाएगा मुंबई अपतटीय बेसिन। आगे बात करते हैं कि हाल ही में बसंत उत्सव चर्चा कूट का आयोजन कहाँ हुआ था, तो मिजोरम में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र भूषण पुरस्कार से किसने सम्मानित किया, तो श्रीलंका हो जाएगा। SBI के बारे में बताइए, तो SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। ये इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1921 में ये 3 बैंकों को मिला के बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल को मिला के इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ था। बाद में चल के 1955 में इसका नाम बदल के SBI कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं 29 का हो गया। ठीक है, 29 मई 2025 हो गया। आगे बात करते हैं 28 मई 2025 का बात करते हैं। बात करें 28 मई 2025 का बात करें तो चीन का कामो आलेवा क्षुद्रग्रह से सामग्री एकत्रित करने के लिए अपना पहला क्षुद्रग्रह मिशन तियांगवेन 2 करेगा लॉन्च। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट यूरोप के हेरिटेज नेटवर्क में हुआ शामिल। आगे बात करते हैं कि भारतीय निशानेबाजी दल ने जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में हासिल किया शीर्ष स्थान। आगे बात करते हैं शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ की विकसित। आगे बात करते हैं कि गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला बना 24वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय सेना ने उत्तराखंड में पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस किया लॉन्च। ठीक है, भारत ने गुजरात में खोजा मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जारोसाइट क्षेत्र। आगे बात करते हैं महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भाला फेंक में बनाया नया रिकॉर्ड। आगे बात करते हैं कि भारत ने हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 में LHC खोजों के लिए जीता ब्रेक थ्रू पुरस्कार। आगे बात करते हैं कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने की मुंबई अपतटीय बेसिन में तेल और गैस की खोज। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति भवन में लोक कला को बढ़ावा देने के लिए आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम हुआ प्रारंभ। आगे बात करते हैं कि फटाफट रिविजन की तरफ चलें तो क्या कहते हैं कि फटाफट रिवीजन में 27 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ किया, तो गुजरात में। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है, तो स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे NV.1.8.1 और LF.7 का संबंध किससे है, तो कोविड के 2 नए वेरिएंट से। आगे बात करते हैं हाल ही में मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल वर्ग में एक उप विजेता कौन रहा, तो किदाम्बी श्रीकांत मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल में क्या बोलते हैं कि उप विजेता रहे। आगे बात करते हैं पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में सर्वाधिक पदकों के साथ किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो मणिपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च सुपर कंप्यूटर अर्का आधारित स्थानीय मौसम वर्षा के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली किसने विकसित की है, तो हो जाएगा IITM पुणे हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया, तो गूगल ने। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया, तो अग्निकुल कॉस्मोस ने। क्या है सवाल, हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया, तो अग्निकुल कॉस्मोस। आगे बात करते हैं हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोही ने पहली बार किस गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर सफलपूर्वक चढ़ाई की है, तो ये हो जाएगा जेनॉन गैस। आगे बात करते हैं हाल ही में एक परिवार एक उद्यमी
पहल किसने लॉन्च किया, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश, हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में खिताब किसने जीता, दी गुकेश हो जाएगा। हाल ही में बसंत उत्सव चारचापुट कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। एसबीआई के बारे में विस्तार से बताइए, तो इसका फुल फॉर्म। सेबी के बारे में तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसका स्थापना 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष अब तुहिन कांता पांडे जी, जो कि माधुरीपुरी बुच के स्थान पर आई है। ठीक है, आगे बात करते हैं 28 मई का हो गया। ठीक है, 28 मई का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 27 मई का। ठीक है, तो 27 मई का फटाफट देखते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, 27 मई 2025 का क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दाहोद में देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का किया उद्घाटन। बात करते हैं प्रोजेक्ट कुश के तहत BEL और DRDO देसी S-400 मिसाइल सिस्टम कर रहे हैं विकसित। आगे बात करते हैं कि भारत में कोविड के 2 नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 किए गए दर्ज। आगे बात करते हैं मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 के पुरुष एकल वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत रहे उप विजेता। आगे बात करते हैं पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में 14 पदकों के साथ मणिपुर ने हासिल किया शीर्ष स्थान। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सुपर कंप्यूटर अर्का आधारित स्थानीय मौसम वर्षा के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली की लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं कि गूगल ने AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किया लॉन्च। आगे बात करते हैं कि अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत की पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का किया सफल परीक्षण। आगे बात करते हैं कि ब्रिटिश पर्वतारोही ने पहली बार जेनॉन गैसों के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर की सफलतापूर्वक चढ़ाई। आगे बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी पहल की लॉन्च। आगे बात करते हैं भारत जापान को पछाड़कर बना दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आगे बात करते हैं कि फटाफट रिवीजन की तरफ चलें। तो देखिए, आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, और 26 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में ब्रिक्स के नए विश्व विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है, तो अल्जीरिया। हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है, तो अल्जीरिया। आगे बात करते हैं हाल ही में USA ने, ठीक है, हाल ही में USA ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण किस देश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो सूडान। हाल ही में 100 ATP सिंगल खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन है, तो नोवाक जोकोविच है। बात करते हैं हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाल्मे ड'ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो जाफर पनाही जी। बात करते हैं कि हाल ही में वैश्विक पर्यटन के भविष्य को बढ़ावा देने के लिए टूराइज पहल किसने लॉन्च किया, सऊदी अरब। आगे बात करते हैं कि हाल ही में यशोदा AI अपनी AI सखी पहल किसने लॉन्च की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, तो यह हो जाएगा RBI गवर्नर। आगे बात करते हैं हाल ही में इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया है, तो वर्ष 2025 को। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को। ठीक है, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 मई को। आगे बात करते हैं कि हाल ही में से देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है लखनऊ में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वित्त वर्ष 25 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है, तो पारादीप को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो जूनियर वाला प्रणव वेंकटेश। आगे बात करते हैं IMF के बारे में बताइए, इसका फुल फॉर्म बताइए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका स्थापना 1944 के क्या बोलते हैं कि ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा 1942 में हुआ है। इसका जुड़वा संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आगे बात करते हैं 27 यहाँ पे ख़त्म हो गया 27। आगे बात करते हैं कि 26 का बात करते हैं। ठीक है, 26, ठीक है, 26 मई 2025 का बात करें तो अल्जीरिया बना ब्रिक्स के नए विकास बैंक का औपचारिक सदस्य। अगला बात है कि USA ने की गृह युद्ध में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण सूडान पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। आगे बात करते हैं कि नोवाक जोकोविच 100 ATP सिंगल्स खिताब जीतने वाले बने दुनिया के तीसरे खिलाड़ी। आगे बात करते हैं ईरानी निर्देशक जाफरा पनाही को कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाल्मे ड'ओर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। आगे बात करते हैं कि सऊदी अरब ने वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूराइज पहल की लॉन्च। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने बरेली में यशोदा AI अपनी AI सखी पहल की लॉन्च। आगे बात करते हैं कि
कि आरबीआई ने भुगतान प्रणाली का विनियमन करने के लिए 6 सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड पर का किया गठन। आगे बात करते हैं कि इसरो प्रमुख ने वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष किया घोषित। आगे बात करते हैं कि 24 मई को मनाया गया राष्ट्रमंडल दिवस 2025। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का हुआ उद्घाटन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का 2 वर्षीय कार्यक्रम विंग इंडिया 2026 हैदराबाद में होगी आयोजित। आगे बात करते हैं कि आगे फटाफट रिवीजन करें। ठीक है, फटाफट अगर रिवीजन करें तो आइए रिवीजन करते हैं। 24 मई 2025 का रिवीजन करते हैं। बात करते हैं हाल ही में यूके के किस चागोस द्वीप सौंपने की समझौता किया है, तो ये हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत में अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला विलेख कहाँ खोजा गया है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। आगे बात करते हैं हाल ही में किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन हुआ है, तो ये गोवा हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में सीबीएसई ने कीरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप दर्ज पत्र दायर किया है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे बात करते हैं हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 रन टेस्ट रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने हासिल किया है, तो जो रूट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध किससे है, तो चेतेश्वर पुजारा से। आगे बढ़ते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये नई दिल्ली में। बात करते हैं हाल ही किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठीशाला किसने प्रारंभ किया, तो महाराष्ट्र ने। आगे बात करते हैं हाल ही में किसने पहला साईकैट गार्डन प्रारंभ किया, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, हाल ही में किसने पहला साईकैट गार्डन प्रारंभ किया, तो उत्तराखंड। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने बटाली क्रिकेट लीग का 2025 में आयोजन कहाँ किया था, तो लद्दाख में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पर किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है, तो ये हो जाएगा पारादीप। आगे बात करते हैं कि IUCN के बारे में विस्तार से बताइए। इसका फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और इसका स्थापना 1948 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये हो गया 24 का बात करें 24 मई 2025 का बात करते हैं कि देखिए 24 मई 2025 का रिवीजन करते हैं कि यूके ने चागोस द्वीप को सौंपने के लिए किया समझौता। बात करते हैं भारत ने अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का गुट्टाला अभिलेख बना पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज। आगे बढ़ते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान केंद्र गोवा में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का किया उद्घाटन। आगे बात करते हैं CBI ने कीरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप पत्र किया दायर। आगे बात करते हैं कि कोंकण रेलवे का होगा भारतीय रेलवे के साथ विलय। आगे बात करते हैं कि जो रूट ने बनाया 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड। आगे बात करते हैं कि भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा की आत्मकथा एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का हुआ विमोचन। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट किया आयोजित। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार ने किसान की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठीशाला की लॉन्च। आगे बात करते हैं कि उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य का पहला साईकैट गार्डन किया प्रारंभ। आगे बात करते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटा के कर दी 1200। ठीक है, 1500 से घटा के कर दी 1200। आइए फटाफट रिवीजन करें। ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं हम लोग 23 मई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में भारत वर्ष 2025-26 में के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। इस संगठन का संबंध कहाँ से है, तो एशियाई उत्पादकता संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो टोक्यो में। बात करते हैं हाल ही में AI डीप फेक के विरुद्ध टेक इन डाउन एक्शन किसने पारित किया, तो ये US से हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी दर्ज की गई है, तो 891। आगे बात करते हैं कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो बीकानेर में। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में HAF गो टू
कान कार्यक्रम के तहत कान फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई फिल्म शेप ऑफ मोमो का संबंध किससे? नेपाली भाषा से। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में राहवीर योजना को किसने मंजूरी दी? तो मध्य प्रदेश ने। हाल ही में राहवीर योजना को किसने मंजूरी दी? तो मध्य प्रदेश ने। आगे बात करते हैं हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो गया? तो ये हो जाएगा केरल। आगे बात करते हैं कि हाल ही में एआई आधारित गैर इनवेंसिव रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वास्थ्य भारत लॉन्च करने वाला सरकारी नीलोफर अस्पताल कहाँ का अस्पताल है? तो हैदराबाद का। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतेगी? तो जर्मनी। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगालू बिहू का कहाँ आयोजित किया जाता है? तो असम में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो लद्दाख में। आगे बात करते हैं कि नाबार्ड के बारे में बताइए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर 1982 में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं 24 मई तो हो गया, 24 मई हो चुका है। बात करते हैं 22 मई का बात करें। ठीक है, तो 22 मई का फटाफट 22 मई 2025 का रिवीजन करते हैं कि यूएसए ने की 175 बिलियन डॉलर की गोल्डन डोम 175 बिलियन डॉलर की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा। आगे बात करते हैं कि भारत की भानु मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। आगे बात करते हैं कि 21 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2025 21 मई को। आगे बात करते हैं कि लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया बेल्ट एंड रोड पहल में हुआ शामिल कोलंबिया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला बना पहला राज्य। आगे बात करते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका को 1 साल का मिला कार्य विस्तार। आगे बात करते हैं कि नीदरलैंड में प्रारंभ हुआ विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। नीदरलैंड में प्रारंभ हुआ विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरू। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि स्पेन और लिवरपूल के दिग्गज फुटबॉलर पेपे रीना ने की 42 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा। ठीक है, स्पेन और लिवरपूल की दिग्गज फुटबॉलर पेपे रीना ने की 42 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा। आगे बात करते हैं गुजरात सरकार ने आई प्रगति 13 तुझको अर्पण और अनफ्रीज एप्लीकेशन किया लॉन्च। आगे बात करते हैं कि WHO ने पहली बार अपनाई वैश्विक महामारी संधि। ठीक है, आगे बात करते हैं कि फटाफट रिवीजन पे चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट, फटाफट रिवीजन पे चलते हैं। 1 मिनट। देखिए 21 मई 2025 का बात करें तो देखिए हाल ही में WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है? तो ट्रैकोमा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे? भारत म्यांमार। आगे बात करते हैं हाल ही में किस देश के सुकरालीमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो जापान। आगे बात करते हैं हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा कहाँ मिला? तो इक्वाडोर में। आगे बात करते हैं हाल ही में कामिल इदरीस किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हुए थे? सूडान के कामिल इदरीस। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च नई E0 FIR पहल का संबंध किससे है? तो साइबर वित्तीय अपराध की शिकायत से है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में प्रमुख खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ पे हुआ? था पुणे में। जयंत नार्लिकर। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम का आगाज कहाँ पे हुआ? था खेलो इंडिया बीच गेम दादर और नगर हवेली और दीप में। बात करते हैं हाल ही में पुरुष एकलवर्ग में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? था कार्लोस और लगराज। आगे बात करते हैं हाल ही में वार्षिक सिरौ लिली महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो मणिपुर में। आगे बात करते हैं कि ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये हो जाएगा BM-04। आगे बात करते हैं हाल ही में देश की 58वां टाइगर रिजर्व किसने घोषित किया है? तो माधव टाइगर रिजर्व हो गया। SBI के बारे में बताइए। इसका फुल फॉर्म होता है क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1955 में हुआ था। इससे पहले 1921 में इसका नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था और बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल को मिला के इम्पीरियल बैंक का स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 21 का देखते हैं। ठीक है,
21 मई 2025 जो कि लास्ट है उसको देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, 21 मई 2025 का रिवीजन करते हैं कि भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रोकोमा के उन्मूलन के लिए WHO ने किया प्रमाण पत्र। आगे बात करते हैं, भारत ने कलादान प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश को छोड़कर म्यांमार को राष्ट्रीय पूर्वोत्तर के लिए तैयार किया नया समुद्री मार्ग। आगे बात करते हैं, इंडोनेशिया के माउंट लेबोटोबी लाकी और जापान के सकुरा चीमा ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। आगे बात करते हैं, इक्वाडोर के अमेजन वर्षा वन में खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हराकुंडा। आगे बात करते हैं कि सूडान में 2023 में गृह युद्ध के बाद कामिल इदरीस को का पहला प्रधानमंत्री किया नियुक्त। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने साइबर वित्तीय अपराधों के लिए I4C की नई जीरो FIR पहल की लॉन्च। आगे बात करते हैं कि प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का 86 वर्ष की आयु में हुआ निधन। आगे बात करते हैं कि दादर और नागर हवेली और द्वीप में पहले खेलो इंडिया बीच गेम हुआ आगाज। आगे बात करते हैं, कार्लोस अल्कराज ने पहली बार जीता इटालियन ओपन का खिताब। आगे बात करते हैं कि मणिपुर में आयोजित हुआ वार्षिक सिलौली महोत्सव। आगे बात करते हैं कि भारतीय नौसेना कर्नाटक में 5वीं शताब्दी में से प्रेरित सिले हुए जहाज को करेगा शामिल। आगे बात करते हैं, फटाफट रिवीजन पे चलते हैं। ठीक है, फटाफट रिवीजन पे चलते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए आ गया 20 मई 2025 का रिवीजन करते हैं कि हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसने प्रारंभ किया, तो चीन कंबोडिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, एशियाई प्रशांत क्षेत्रों की सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनियों में से एक लीमा 2025 कहाँ पर आरंभ होगी, तो ये होगा मलेशिया में। कहाँ होगी, मलेशिया में, लीमा मलेशिया में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का साफ अंडर-19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो बांग्लादेश। आगे बात करते हैं, हाल ही में निकोसोर डैम ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तो रोमानिया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ, USA में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के गहिरमाथा तट पर ओलिव रिडले कछुआ के रेस्क्यू के लिए किया ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन चलाया, था ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में इंदिरा सौरागिरी जल विकास योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ, तेलंगाना में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान नीति का कहाँ किया प्रारंभ, तो मुंबई में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, था रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी को। ठीक है, 59वां विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया, तो नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे, तो अभिनेता थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, तो यह BM-04 हो जाएगा। सेबी के बताइए तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1988 के अधिनियम के द्वारा 1992 में हुआ है। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे जी हैं और इसको माधुरी बुच के स्थान पे आए हैं। आगे बात करते हैं कि इसी के साथ हमारा आज का वीक लिस्ट रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।